नमस्कार मित्रों, आप सुन रहे हैं रेडियो हिंदुस्तान और मैं हूं आपके साथ आरजे अंजू। रेडियो मन की बात में आज फिर से आपके लिए लेकर आई हुई एक नया विषय, एक नया शीर्षक, भावना। जी हाँ, भावना यानी कि इमोशंस, संवेदनाएं, भावनाएं हर एक मनुष्य की होती है। हर एक इंसान, हर एक व्यक्ति की भावनाएं होती हैं। किसी की कम, किसी की ज्यादा, पर होती जरूर है ना? तभी तो लोग कहते हैं ना, किसी के लिए कहते हैं कि ये अति संवेदनशील है, बहुत ज़्यादा भावुक है, और किसी के लिए कहते हैं कि बस हाँ, संवेदनशील है। तो संवेदनशील होना और अति संवेदनशील होना, ये दोनों बहुत अलग नहीं है, पर थोड़े अलग ज़रूर है। भावनाएं सभी की होती है मित्रों, जैसा कि मैंने कहा। मुझे ऐसा लगता है, जो मेरा अपना विचार है, मुझे ये लगता है कि भावुक अगर आप ज़्यादा हो तो आप ज़्यादा इंसान हो। जी हाँ, अब इसमें बुरा मानने वाली बात नहीं है कि आप कम भावुक हैं तो आप कम इंसान हैं, ऐसा नहीं है। आप भी चीज़ों को, आप भी बातों को महसूस करते हैं, लेकिन जो ज़्यादा भावुक इंसान होता है वो हर बात को, हर चीज़ को बहुत गहराई से समझता है, महसूस करता है। अब इसके फ़ायदे और नुकसान भी बताऊंगी आगे, पर पहले कि क्या भावुक होना अच्छा होता है? जी हाँ, भावुक होना सदैव अच्छा होता है, क्योंकि ये आपके मानव होने का चिन्ह है। क्योंकि यदि हम भावुक नहीं होंगे तो हमारे रिश्ते ही नहीं चलेंगे, हमारा व्यवहार ही नहीं चलेगा संसार में किसी के साथ। चाहे वो अपने रिश्तों में हो, पति पत्नी का, माता पिता का, पुत्र पुत्री का, सास बहू का, जेठ जेठानी का, कोई भी रिश्ता हो, ऑफिस में अपने कलीग्स के साथ या अपने बॉस के साथ, हर एक किसी के साथ में अलग टर्म्स होते हैं, किंतु भावना का रिश्ता वहाँ भी होता है। जब आप कहीं पे कार्य करते हैं ऑफिस में, तो वहाँ पर आपके जो बॉस होते हैं उनके साथ आपका ये भाव होता है कि आप समझते हैं कि आपकी जिम्मेदारियां हैं काम के प्रति, तो आप अच्छा कार्य करें ताकि आपका बॉस आपसे बहुत खुश हो जाए और आपको इंक्रीमेंट मिले, है कि नहीं? उसी प्रकार कलीग्स के साथ में मित्रतापूर्ण व्यवहार रखने से, एक दूसरे के कार्य में मदद करने से, जब आवश्यकता हो तो अच्छे संबंध बने रहते हैं। पॉलिटिक्स नहीं होती है आपस में, कॉन्स्पिरेसी नहीं होती है, तो उससे मधुर संबंध बने रहते हैं। तीसरी बात आती है परिवार की। परिवार में और मित्रता में अगर आप भावुक रहते हैं तो ये बहुत अच्छा चिन्ह है, क्योंकि संबंध जो है हमेशा भावनाओं से ही टिकते हैं। यदि आपके किसी के साथ में भावनात्मक संबंध नहीं होंगे तो वो ज़्यादा चलेंगे ही नहीं, क्योंकि हर रिश्ते में भावना क्या है? वो है प्रेम, परवाह, विश्वास। बस यही है भावना। एक दूसरे के प्रेम को, एक दूसरे के दर्द को महसूस करना, एक दूसरे के लिए परवाह जताना, चिंता जताना, यही तो है भावनाएं। बस इसी में कुछ कम ज़्यादा क्वांटिटी हो जाती है मित्रों। तो कभी कभी कोई इंसान यदि ज़्यादा भावुक होता है, उसमें ये चीज़ें आपको ज़्यादा मिलेंगी, तो उससे कई लोग परेशान भी हो जाते हैं। तो उनके लिए मैं ये कहूँगी, जो ज़्यादा भावुक हैं वो थोड़ा सा अपने आप को बैलेंस करें। भावुक आप हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर दूसरों से इसको परेशानी होने लगे तो आप थोड़े से सीमित हो जाइए। आपके अगर अंदर में किसी के लिए कुछ ज़्यादा ही चिंतात्मक भाव भी चल रहे हैं तो आप उसे थोड़ा नियंत्रित कीजिए, और अपने पे यदि आप संयम रखेंगे तो आपके रिश्ते बहुत अच्छे चलेंगे। और भावनात्मक स्तर पर तो आप पास हैं ही, तो आपको सब पसंद भी करेंगे, पसंद करते ही होंगे आपको, क्योंकि आप भावुक इंसान हैं। और भावना में प्रेम का सबसे बड़ा स्थान है। मित्र, प्रेम नहीं होता तो कुछ भी नहीं होता, तो भावना तो आवश्यक है ना। यदि आप किसी भी रिश्ते में, प्रेम हर तरीके का होता है, ज़रूरी नहीं है कि एक प्रेमी और प्रेयसी का ही प्रेम होता है। बहुत सारे रिश्तों में
सब में अलग अलग तरह के प्रेम के अर्थ होते हैं, प्रेम के स्तर होते हैं। तो यदि आप एक प्रेमिका हैं या आप एक प्रेमी हैं, तो अपने प्रेमी के लिए चिंतित होना, उसकी परवाह करना, उससे परवाह पाने का मन में विचार होना, यानी कि उससे परवाह की उपेक्षा होना, उससे परवाह की अपेक्षा होना, उससे प्रेम की अपेक्षा होना स्वाभाविक है। और जब उपेक्षा होती है तो ज़्यादा भावुक इंसान जो है वो थोड़ा हताहत हो जाता है भीतर से। तो बस ज़्यादा भावुक इंसानों की एक यही समस्या होती है, कमी नहीं है, ये समस्या है। बस बस इस पर आपने पार पा लिया तो आपने जग जीत लिया। तो भावुक होना कभी भी खराब नहीं होता, बहुत अच्छा होता है भावुक होना। क्योंकि यदि आप किसी के साथ जुड़े हो और उसके लिए कुछ कर रहे हो या वो आपके लिए कुछ कर रहा है, तो सब भावना का ही तो खेल है। यदि भावनाएं ना होती तो क्या एक दूसरे से इतने देर तक जुड़े रह पाते, एक दूसरे के लिए कर पाते इतना कुछ? नहीं ना। तो फिर भावनाएं कैसे खराब हुई? भावुक इंसान होना बिल्कुल भी खराब नहीं होता, बहुत अच्छा होता है। बस जो लोग आजकल अंग्रेजी में कहते हैं ना, ओवर इमोशनल, बस वो मत होइए। अगर आप हैं भी तो अपने आप को नियंत्रित कर लीजिए। आप अगर सामने वाले के लिए कुछ ऐसा महसूस भी कर रहे हैं, ज़्यादा परवाह, चिंता या कुछ भी, तो उसे आप नियंत्रण में रखें, क्योंकि इससे सामने वाले को समस्या हो सकती है कि हाय रे, आप कितने इमोशनल हैं। तो इसलिए बस इन भावनाओं को थोड़ा सीमित कर ले, नियंत्रित कर ले, बाद में सब चंगा ही चंगा है। क्योंकि जो भावुक इंसान होता है वो सबसे अच्छा इंसान होता है। और ये जग पूरा भावनाओं पे ही टिका है, भावनाओं पे ही स्थिर है। वरना ये जगत कभी का खत्म हो जाता, रिश्ते खत्म हो जाते, नाते खत्म हो जाते, मित्रता खत्म हो जाती, व्यवहार खत्म हो जाता। इसलिए भावना प्रधान होना मनुष्य होने का चिन्ह है। इसलिए भावुक रहें और एक दूसरे को प्रेम परवाह देते रहें और पाते रहें। यही जीवन है, यही प्रेम है, यही विश्वास है और यही भावना है, यही संसार है। तो सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, भावना में सब कुछ आता है। इसलिए तो आज का दिन आपके लिए बहुत बहुत शुभ हो। आज शुक्रवार है, लक्ष्मी जी का वार है और बहुत सुंदर और शुभ दिन है। आप सभी का दिन मंगलमय हो। अगली दफ़ा फिर से आपके सामने उपस्थित हो जाऊंगे मन की बात में, अपने मन की बातें लेकर। तब तक के लिए प्रसन्न रहिए और पानी बचाइए, सबको सिखाइए, पेड़ लगाइए, सबको सिखाइए। नमस्कार।